वेलकम टू शोभिक्स कोचिंग सेंटर। आज हम देखेंगे बैंकिंग का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेट्स बिगिन। A started a business with rupees 9,000 and B joined him with rupees 16,000 after 3 months. After a year, A got 35% of total profit for his managerial work, while remaining profit is divided into A and B according to their investment. If after 1 year A got rupees 52,800 as his share, find the total profit earned by them. क्या बोला? एक बिजनेस है जो कि ए ने स्टार्ट किया कितना रुपीज 9,000 से, ठीक है, एंड बी उस बिजनेस को ज्वाइन किया विद रुपीज 16,000 आफ्टर 3 मंथ्स। अगर एक साल बाद ए को 35% ऑफ टोटल प्रॉफिट मिला, किस हिसाब से मिला? क्योंकि वो उस बिजनेस को मैनेज किया, ठीक है, उस बिजनेस को मैनेज किया मतलब ए इज़ ए एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर के हिसाब से उस बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 35% उसको मिलेगा, और बाकी का हिस्सा किस में डिवाइड होगा? ए एंड बी अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। बाकी का हिस्सा मतलब 100 अगर टोटल प्रॉफिट 35 तो ए को मिलेगा ही मिलेगा, तो बाकी बचा कितना? 65। तो 65 ए और बी के बीच में डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इफ आफ्टर 1 ईयर ए गॉट रुपीज 52,800, मतलब एक साल बाद अगर ए को टोटल कितना मिला? 52,800 एज ए शेयर टोटल अमाउंट। तो हम लोग को निकालना है इस जो मैथ है, इस बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो हम लोग को पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो अभी हम देखेंगे प्रॉफिट ऑफ ए का मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम। उस बिजनेस में ए ने कितना टाइम लगाया? तो ए का इन्वेस्टमेंट 9,000 इंटू ए ने कितना टाइम लगाया? 1 ईयर। देखो ए का तो टाइम कुछ बताया नहीं, बट हमें पता है कुछ अगर नहीं बोला ए तो उस अमाउंट में कुछ ऐड भी नहीं किया, कुछ सब माइनस भी नहीं किया, तो वो अमाउंट ए का फिक्स था। और वो कितना साल तक फिक्स था? एक साल मतलब 12 महीना, तो 12 मंथ्स। प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम, जितना भी बी ने उस टाइम तक रखा। तो बी ने कितना टाइम तक रखा? ए स्टार्ट करने के 3 महीने बाद ए अगर 12 महीने रखा तो बी 3 महीने बाद मतलब 9 महीने रखा वो ए। देखो, तो हम लोग का प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू 9,000 इंटू 12 बाई 16,000 इंटू 9। तो ये सॉल्व करने के बाद तुम्हारा क्या आया? 3/4। 3 मतलब ए का प्रॉफिट, ये 4 मतलब बी का प्रॉफिट। तो टोटल ये है तुम्हारा 3:4। ये टोटल प्रॉफिट ये टोटल प्रॉफिट ये रेशियो है, ठीक है। तो लेटेस्ट कंसीडर हम लोग का टोटल प्रॉफिट कितना? 700 हुआ, ठीक है। देखो 35% ऑफ टोटल प्रॉफिट ओनली फॉर ए। देखो ये जितना भी प्रॉफिट है उसका 35% तो ए लेगा ही लेगा। तो यहाँ से अगर ए का 35% अगर निकाल दिए तो कितना बचा? 65%। 35% सिर्फ ए का, तो 35% ऑफ 700 कितना? 245। ए को 245 मिलेगा, और बाकी बचा कितना? 65%। तो 65% वो लोग का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है उस हिसाब से डिवाइड होगा, और 65% ऑफ 700 कितना हुआ? 455। तो 455 ए और बी के बीच में डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना डिवाइड बोला? 455, और वो लोग का टोटल प्रॉफिट हुआ कितना? टोटल ए का 3, बी का 4, टोटल 7। तो ये टोटल प्रॉफिट बराबर हुआ। तो 7 का वैल्यू अगर 455 है तो 1 का वैल्यू कितना? 455/7। 3 का वैल्यू कितना होगा? मतलब ए का, क्योंकि ए का प्रॉफिट 3 है, तो ए का प्रॉफिट कितना हुआ? 455/7 इंटू 3 इज इक्वल टू 65 इंटू 3 इक्वल्स टू 195। तो ए का सिर्फ यहाँ से प्रॉफिट कितना आया, जो कि वो उस बिजनेस से प्रॉफिट कितना आया? 195, ठीक है। बट ए को एक साल बाद टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 52,800। उसका टोटल प्रॉफिट एक साल बाद। देखो एक साल बाद इसमें कौन सा अमाउंट इंक्लूडेड है? उसका जो बिजनेस में उसका जो प्रॉफिट हुआ ये अमाउंट भी इंक्लूडेड है, प्लस वो जो एक्टिव पार्टनर था, वो जो बिजनेस को वो मैनेज किया, उसका अमाउंट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो मतलब क्या? ए का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? ए का टोटल प्रॉफिट हुआ, देखो उसका जो उस बिजनेस से टोटल प्रॉफिट हुआ 195,
प्लस वो जो बिजनेस को मैनेज किया, उसका जो एक्टिव पार्टनर का जो वो रोल निभाया, उसका वो अमाउंट भी उसमें इंक्लूडेड है। तो 245 वो जो बिजनेस को मैनेज किया प्लस 195 जो कि उसका बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, ये इसका टोटल अमाउंट। और ये टोटल अमाउंट एक साल, ये है टोटल अमाउंट एक साल के बाद, बट एक्चुअली उसका एक साल के बाद उसका अमाउंट मिला कितना, 52800। तो 440 का वैल्यू अगर 52800 है तो 1 का वैल्यू हुआ 52800, और 700 हम लोग इसका टोटल प्रॉफिट पकड़े थे। मतलब उस बिजनेस में टोटल कितना प्रॉफिट हुआ था हम लोग पकड़े थे, हम लोग फर्स्ट में जब किए थे तो 700 पकड़े थे। तो 700 का वैल्यू कितना हुआ, 52800 बाई 440 इंटू 700। तो हम लोग का टोटल कितना हुआ, 84,000। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट अर्न बाई ए एंड बी इज 84,000, जो कि उसका टोटल, जो कि ये बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है। तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट कितना देगा, 84,000। तो ये था पार्टनरशिप का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना।